दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भी बिहार में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनावों को लेकर अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। अक्टूबर नवंबर 2025 में चुनाव होने वाले हैं। रैलियों सभाओं का दौर शुरू हो चुका है। इस बार चुनावों में विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि उनकी सत्ता में वापसी हो जाएगी। दरअसल बिहार में सामान्य तौर पर चुनावी गणित जातियों पर आधारित होता है। सूबे की कौन सी जाति किसके साथ है, इसका अंदाजा इससे ही लग जाता है कि चुनावों में पलड़ा किस पार्टी का भारी है। इस साल के घटनाक्रमों में बिहार चुनाव सबसे अहम है। अभी तक बड़े संकेत तो नहीं मिले हैं, लेकिन शायद नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ सकता है। वही विपक्ष भी अपना पूरा दम दिखाने की कोशिश में है। बिहार में हर पार्टी एक बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में लग रही है। बिहार 2025 के विधानसभा चुनावों में इस बार आरजेडी का भी पलड़ा भारी है। 50% तक जातियों का वोट बैंक जुड़ा हुआ है। वैसे बिहार की राजनीति में कई पार्टियों का अलग अलग क्षेत्रों में अपना जनाधार है। कोई भी छोटी पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी का गणित बिगाड़ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार और भी दिलचस्प होने वाले हैं। इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी ताल ठोक रही है। वह बिहार में अपनी जन स्वराज पार्टी की मजबूत स्थिति बनाना चाहते हैं। वैसे प्रशांत किशोर को कोई हल्के में नहीं ले सकता। अभी भले धरातल पर उनकी पार्टी जन स्वराज का लोगों पर इतना प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर एक जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार है। 2014 में मोदी के आम चुनावों में प्रसार को कौन भूल सकता है। हालांकि 2014 के बाद भाजपा ने उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन अन्य कई राज्यों में प्रमुख रणनीतिज्ञ की भूमिका प्रशांत किशोर निभा चुके हैं। इस बार वह केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बिहार चुनावों में प्रशांत किशोर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों पर हमलावर है। सुशासन का वादा कर रहे हैं, विकास और गरीबों को राहत देने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर खासकर युवाओं को लुभाने के प्रयास में हैं। युवाओं को अपने पाले में लाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति भारत में सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार की कुल जनसंख्या करीब 10.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें से करीब 1 करोड़ 80 लाख यानी 17% मुस्लिम आबादी है। दरअसल ब्रिटिश काल में बड़ी संख्या में मुस्लिम बिहार में आकर बस गए थे। इस बार चुनावों में मुस्लिम भी एनडीए से नाराज है। तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड कानून भी इस बार चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिहार में जाति वर्ग के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा वोट बैंक अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। बिहार में ओबीसी करीब 37% है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनावों में ओबीसी वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर रहने वाली है। वैसे प्रशांत किशोर ब्राह्मण कास्ट से आते हैं। ब्राह्मण बिहार में 4% के करीब है, जो बिहार की कुल आबादी में 50 लाख के करीब है। इसलिए ऐसा अनुमान लगाना मुश्किल है कि वह इस बार बिहार में प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन अभी 64 पर बीसी नहीं है, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। हर पार्टी मतदाताओं को लुभाने और अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस बार भी नीतीश कुमार को एनडीए की सरकार की वापसी की उम्मीद है, लेकिन नीतीश कुमार की राह इस बार इतनी आसान नहीं है।